साउंड की क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एज यू कैन सी द हॉर्न्स ऑफ द व्हीकल्स, कार का हॉर्न है, जब एरोप्लेन जा रहा है ऊपर से उसका साउंड डिफरेंट होगा, बार्किंग ऑफ द डॉग, चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। सो सबकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साउंड है। जब डॉग की साउंड अपनी है, बर्ड्स की अपनी एक साउंड है, दैट इज चिर्पिंग ऑफ द बर्ड्स। व्हीकल्स की सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, बस की, ट्रेन की, एरोप्लेन। जब क्लास में ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रही थी, तो एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पूछा दैट मैम आपने ये तो बता दिया कि साउंड है क्या, बट पहले मुझे ये बताओ कि ये साउंड आ कहाँ से रहा, मीन्स साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है। इट वॉज लाइक वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मुझे पता चले कि साउंड है क्या। आई वॉज लाइक, अब उसने क्यूरियोसिटी की वजह से उसके अंदर जो क्वेश्चन आया उसके माइंड में, उसको बहुत एक्साइटिंग तरीके से आंसर दिया जाए। मैंने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स दी। फर्स्ट एग्जांपल यू कैन टेक इज कि असेंबली के टाइम पे आप देखते हो ड्रम की बीटिंग होती है, तो अब आप क्या करना है, एक दिन वहां पे जाना, तो जैसे आप ड्रम को बीट करते हो, जो ड्रम का सरफेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ड्रम के सरफेस के ऊपर अपना हैंड रखना। जैसे कोई एक पर्सन ड्रम को बीट कर रहा है और आप वहां उसके सरफेस को टच करोगे, अपना हैंड रखोगे, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व जो मेम्ब्रेन है ड्रम की, वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब उसमें थोड़ी मूवमेंट हो रही है। बट जैसे ही आप ड्रम को बीट करना बंद कर दोगे, असेंबली डिस्पर्स, ड्रम बीटिंग स्टॉप्स नाउ, तो तब आप उसके सरफेस के ऊपर हाथ रख के देखना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी नो वाइब्रेशन, मतलब जो भी उस ड्रम का सरफेस है, जो भी उसकी मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। सो यहां से क्या क्लियर हुआ, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन। तो उस स्टूडेंट्स को तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, व्हाइल यू आर स्पीकिंग, एज नाउ यू कैन हियर मी दैट आई एम स्पीकिंग समथिंग। जब भी आप कुछ बोल रहे हो तो क्या करो, जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर थ्रोट एंड यू विल ऑब्जर्व कि हमारा जो गला है, जो थ्रोट है, उसके अंदर क्या हो रही है, इंटरनल वाइब्रेशंस हो रही। और वो वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है, हम क्यों बोल पाते हैं, वाई वी आर एबल टू स्पीक, ड्यू टू द वॉइस बॉक्स। जो हमारी आवाज आती है, हमारे अंदर होता है एक वॉइस बॉक्स, और उसको लारिंक्स भी बोल सकते हो। क्लियर, वो आवाज क्यों आ रही है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे थ्रोट के अंदर। कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे आप अपना फोन पुट करते हो वाइब्रेशन मोड के ऊपर, तो अब ये जो हमने वाइब्रेशन तो डिस्कस किया, वाइब्रेशन है क्या, व्हाट इज दिस वाइब्रेशन। सो आई हैव दिस पेन इन माय, अभी एक पेपर है, ठीक है, इस पेपर के ऊपर एज यू कैन सी पेन रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये पेन को मैं मूव करवा रही हूं तो पेन क्या आ गया, मोशन में। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन और मोशन में क्या डिफरेंस है। तो क्या ये मूव कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये बोलेंगे कि ये वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं मूव करवा रही, तो ये किस पोजीशन पे है, द पेन इज एट द रेस्ट पोजीशन। पेन किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। बट जैसे ही मैं इस पेन को रेस्ट पोजीशन के अबाउट, देखो ये रेस्ट पोजीशन पे है, मैंने इसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव किया, थोड़ा सा राइट मूव किया, थोड़ा लेफ्ट टर्न किया, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, थोड़ा सा राइट टर्न करेगा, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। क्लियर, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो वाइब्रेशन क्या है, एक मीन पोजीशन जो रेस्ट की पोजीशन है उसके अबाउट जब भी कोई बॉडी ऐसे टू और फ्रो मोशन शो करेगी, सो दैट इज नोन एज वाइब्रेशन। ऐसे वो चीज क्या कर रही है, अब वाइब्रेट कर रही है। जहां से उसने स्टार्ट किया वहीं पे वो वापस आ रही है। अब ये वाइब्रेशन तो आपने बोल दिया कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट हमें ये कैसे सुनाई दे रहा है, इसका रीजन सिंपल है। जैसे कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे विंटर्स में हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है ना ठंड की वजह से, अभी कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। क्लियर, तो उसमें से जो भी वाइब्रेशन है वो कहाँ जाएगी, हमारे ईयर के अंदर, हमारे कानों के अंदर जाएगी। और हमारे ईयर के अंदर होता है एक ईयर ड्रम। जैसे ही वाइब्रेशंस, जो भी वाइब्रेशंस आई वो हमारे कान के अंदर गई, ईयर के अंदर गई, तो जो ईयर ड्रम है उसके ऊपर जैसे ही वो वाइब्रेशन स्ट्राइक करेंगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो उस टाइम ये क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस टाइप से जब कोई चीज वाइब्रेट करेगी तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा उससे, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
Still having any doubt? Just let me know.